माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। आज बात करेंगे हम जो है अक्षांश और देशांतर की। ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इनको समझ लो, ज्योग्राफी को फिर समझना आसान हो जाएगा। दो चीजों की बात करनी है, अक्षांश की और देशांतर की, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो पहले हम बात करते हैं आपका अक्षांश की, यानी कि लैटिट्यूड की। अब ये लैटिट्यूड होता क्या है, इसके लिए आपको क्या है, अर्थ की फिगर का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, पृथ्वी क्या है, लगभग गोल, पूर्णतः गोल नहीं है, लगभग गोल। ठीक है, अब पृथ्वी को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और वे दो पार्ट्स कौन से हैं, 0 डिग्री पे एक रेखा इसको दो भागों में विभक्त करती है, जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा, यानी कि इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर इसको दो भागों में डिवाइड करता है, ये 0 डिग्री पे होता है। अब 0 से 90 का पार्ट एक ये हो गया, और 0 से 90 का पार्ट ये नीचे हो गया। इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फेयर। तो जो प्रोसेस इसमें रहेगा वही प्रोसेस इसमें रहेगा, इसीलिए इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया, नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर हो गया। अब ये जो 0 डिग्री पे रेखा है जो इसको दो भागों में विभक्त कर रही है, वो किस वजह से करती है, ये सूर्य की किरणों के आधार पे होती है। किसके, सूर्य की किरणें। जहां सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, यानी कि सीधी रेखा में होती हैं, उसको कहा जाता है विषुवत रेखा। अब यहां से आप देखेंगे, जब हम अक्षांश की बात कर रहे हैं, बाकी की चीजों की तो बात बाद में करेंगे, अक्षांश की बात करें तो इस तरीके की आपको ग्लोब पर रेखाएं मिलेंगी। इस तरीके की रेखाएं मिलेंगी आपको ग्लोब पर, जिनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं की संख्या जो होती है, इनकी संख्या होती है 180। ठीक है, 90 ऊपर 90 नीचे। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, कई टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो पूछेगा कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। ठीक है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी जो होती है, ये होती है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। अब आप कहीं भी चले जाओ, यानी कि 0 डिग्री से 90 तक ऊपर, या फिर 0 डिग्री से 90 से नीचे, आप कहीं भी चले जाएंगे, इनके बीच की रेखा, इनके बीच की दूरी जो है वो क्या होगी, सेम होगी। हमें हर जगह क्या होगी, सेम होगी। अब बात आती है अक्षांशों का रोल क्या है, इनका रोल क्या है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, याद रखना। पृथ्वी पर कैसी रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं। अब काल्पनिक रेखाएं किसी ना किसी सहयोग के लिए खींची जाती है। अब इनका सहयोग क्या है, हमें अगर कहीं की भी जलवायु, यानी कि क्लाइमेट की अगर बात करनी है, कहीं की हमें जलवायु प्राप्त करनी है कि कैसी जलवायु होगी, तो हम किसका सहारा लेते हैं, अक्षांशों का सहारा लेते हैं। तो अक्षांश से हम किसी भी पर्टिकुलर स्थान की जलवायु, क्लाइमेट जो है प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं,
अगर जितना आप इक्वेटर के नजदीक होंगे उतना ही हॉट होगा, और जितना इक्वेटर से दूर जाते रहेंगे उतना ही जो है मौसम परिवर्तन होता रहेगा, यानी कि कोल्ड आता रहेगा। तो इससे हम अगर इक्वेटर के नजदीक हैं तो यानी कि कैसा मौसम है, गर्म है, और अगर इक्वेटर से दूर है तो कैसा मौसम है, ठंडा है। तो यहां से हमें जलवायु की प्राप्ति अजय, तो दो चीज आती हैं, एक जलवायु होता है और एक होता है आपका मौसम। दोनों एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? दोनों अलग अलग चीज है। जलवायु क्या है, यानी कि जलवायु क्लाइमेट, और मौसम वेदर। अब क्लाइमेट में और वेदर में क्या डिफरेंस होता है? क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग पीरियड एंड लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है ना, अधिक क्षेत्रफल में और अधिक समय के लिए होता है, उसको बोलते हैं जलवायु। जबकि मौसम जो होता है, वेदर जो होता है, वो होता है शॉर्ट पीरियड और शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि कम क्षेत्रफल में कम समय के लिए। जैसे एक बात करें, हमारे पास अलग अलग तरीके के आते हैं, जैसे सर्दी का मौसम आता है, गर्मी का मौसम आता है, बरसात का मौसम आता है, ठीक है ना। अगर इसमें हम बात करें, जैसे भाई बरसात का मौसम चल रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन आप देखते हैं ये बारिश हो रही है तो ये क्षेत्र भारत का लगभग, हम भारत की बात करें तो पूरा क्षेत्र घेरेगी, तो ये क्या है, ये जलवायु है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आप कहीं पे बारिश हो रही है और कहीं पे बारिश नहीं हो रही है, थोड़ी सी डिस्टेंस पे, तो वो क्या है, मौसम है। तो वहां पे मौसम कुछ और होगा जहां बारिश हो रही होगी, और जहां बारिश नहीं हो रही है वहां पे मौसम कुछ और होगा, ठीक है, वो मौसम है। तो अक्षांशों से हमें क्या प्राप्त होता है, कहीं का भी हमें अगर क्लाइमेट प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें किसकी जानकारी होनी चाहिए, अक्षांश की जानकारी होनी चाहिए। अब दूसरी चीज एक और याद रखनी है आपको, कि जो ये जो रेखाएं हैं ये पृथ्वी पर पूरे चारों तरफ है, गोल है। अब इक्वेटर पे इनकी लेंथ जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो इनकी लेंथ जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो इक्वेटर से जब हम दूर की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से दूर जाएंगे तो इसकी लेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर? तो ये तो बात होगी आपका किसकी, अक्षांश की। अब बात करते हैं आपका देशांतर की। देशांतर की अगर बात करें तो आपको यहां पे भी अर्थ का ही डायग्राम लेना है। अब की बार क्या करेंगे, इसको हम नॉर्थ टू साउथ बांटेंगे। इस तरीके की बहुत सारी आपको रेखाएं ग्लोब पर देखने को मिलेगी। ये कहलाती हैं देशांतर रेखाएं, इनको बोलेंगे देशांतर। अब ये 0 डिग्री पे जो है, ये 0 डिग्री पे जो देशांतर है इसको बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। ये लंदन से होकर गुजरती है, तो ये पृथ्वी को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक आपका ईस्ट वाला क्षेत्र हो गया और एक आपका वेस्ट वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या होती है 360। अब 360 क्यों रखी गई है, कि भी पृथ्वी का जो पूरा एंगल है वो कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का। तो 1 डिग्री पर एक देशांतर खींचा गया है, तो इसलिए 360 देशांतर हैं। अब इनसे हमें क्या होता है कि भाई ये पृथ्वी जो है जब अपने अक्ष पर ऐसे घूमेगी तो ये एक चक्कर जो लगाएगी उसको बोलते हैं रोटेशन, ठीक है ना, उसको बोलते हैं रोटेशन। अब रोटेशन की टाइम पीरियड जो है वो लगभग कितनी है आपका, 24 घंटे। तो ये जो जितने भी आपको देशांतर दिखाई दे रहे हैं ये 24 घंटे में क्या होता है, पूरे घूम जाते हैं, ठीक है ना, ये पूरे घूम जाते हैं। अब ये पूरे घूम जाते हैं जिसमें समय लगता है 24 घंटे का।
तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे किसी भी जगह का समय काउंट करना है, समय निकालना है, तो हम किससे निकालेंगे, किसकी सहायता से निकालेंगे, देशांतर की सहायता से निकालेंगे। तो हम देशांतर को काउंट करेंगे और उससे हम क्या निकाल देंगे, आपका समय निकाल देंगे। ठीक है ना। तो देशांतर हमारे लिए क्यों जरूरी है, समय के लिए जरूरी है। इनसे हमारी समय की गणना की जाती है कि किसी पर्टिकुलर स्थान पर क्या समय होगा, उसके लिए हमें देशांतर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर इसका एक एग्जांपल ले लूं मैं, ये जो आपका 0 डिग्री पे है, ये लंदन से होकर गुजर रही है, और भारत जो है वो भारत यहां पे है 82.5 डिग्री पे, और ये है 0 डिग्री पे। अब हम बात करें भारत और लंदन के बीच में समय का डिफरेंस क्या होगा, तो उसके लिए हमें देशांतर की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहां से 82.5 से 0 डिग्री तक कितने देशांतर हो गए, तो 82.5 में से 0 माइनस कर दो तो 82.5 ही आएगा। अब एक देशांतर में कितना समय लगता है, पिछली क्लास में भी हमने बात करी थी, एक देशांतर को क्रॉस करने में कैसे समय निकालेंगे, 360 देशांतर 24 घंटे, एक देशांतर 24/360, ठीक है, और इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया आपका 4 मिनट। तो एक देशांतर को क्रॉस करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का लगता है। तो ये इतने देशांतर हो गए, इनके लिए क्या समय लगेगा, गुणा क्या कर दो, 4 कर दो, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 प्लस 2 यानी कि 330 मिनट। 330 मिनट का मतलब हो गया आपका 5.5 घंटे। तो भारत और लंदन के बीच में कितना समय का अंतर होगा, 5.5 घंटे का अंतर होगा। ठीक है ना। इससे हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब समय आगे होगा या पीछे होगा ये कैसे पता चलेगी, अगर जो जिस स्थान का हमें समय निकालना है अगर वो आपका ईस्ट में है तो प्लस में रहेगा समय, और अगर वेस्ट में है तो समय किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। अब भारत कहां है, लंदन से ईस्ट में है, तो समय क्या रहेगा, प्लस में, यानी कि भारत का समय लंदन के समय से कितना आगे होगा, 5.5 घंटे आगे होगा। ठीक है। तो देशांतर की कहानी समझ में आई। अब इससे क्या होता है, एक चीज और याद रखना कि जो देशांतर होता है इस तरीके से करते करते एक जगह पे ऐसी आ जाती है कि जहां पर देशांतर से पूरा का पूरा एक दिन का फर्क पड़ जाता है। ठीक है ना। कितने दिन का, एक दिन का फर्क पड़ जाता है। जहां एक दिन का फर्क पड़ता है, एक रेखा है ऐसी जो कि 180 डिग्री पे है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर बोलते हैं उसको, वो इस तरीके से आपका है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन पे क्या होता है, इसके एक तरफ कुछ और डेट होगी और दूसरी तरफ कुछ और डेट होगी, क्योंकि यहां पे पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है, पूरा एक दिन का क्या हो जाता है, फर्क पड़ जाता है। ठीक है। तो ये हमारी अक्षांश और देशांतर की बात हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे, दूसरी वीडियो में मिलेंगे। ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।